दोस्तों 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब कुछ ही सप्ताह बाकी है। शेष दिनों में आप अधिक से अधिक रिवीजन कर अपनी तैयारी को अधिक मजबूत कर सकते हैं। अब केवल रिवीजन का समय बचा हुआ है। करेंट अफेयर्स में भी आप जितने पढ़े हुए हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब जो नए करंट अफेयर्स होंगे उनका एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों इसी प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रत्येक दिन कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक्स दिया जाता है, जिसे आप रिवीजन कर एग्जाम हॉल में अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। तो आज का जो हिस्ट्री का टॉपिक्स है वह टॉपिक्स है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ये बहुत बड़ा चैप्टर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, और किस गवर्नर के समय में भारत आजाद हुआ था, साथ ही साथ 1857 की क्रांति के समय कौन सा गवर्नर था, और जो भी इंपॉर्टेंस गवर्नर जनरल थे उनका कार्यकाल क्या था, बंगाल विभाजन किन के समय हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन किन के समय में हुआ था, उसी तरह से आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो जो भी इंपॉर्टेंस गवर्नर हैं, जैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वे सभी क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर लें, क्योंकि बार बार आप एग्जाम हॉल में देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन यहाँ से होता ही होता है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक्स भी है। क्योंकि हिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो हिस्ट्री में टॉपिक्स भी बड़े बड़े हैं। दोस्तों आज का जो ज्योग्राफी का टॉपिक्स है वह है भारत के खनिज संसाधन। तो भारत में जो भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं उन सभी खनिजों के उत्पादन, कौन सा खनिज किस किस राज्य में उत्पादन होता है, और किसका सबसे अधिक भंडार कौन सा राज्य में है। जैसे सोने का सबसे अधिक संचित भंडार कहाँ है, प्लस सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। उसी तरह से लोहे का सबसे बड़ा संचित भंडार कौन सा है और लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपका माइका का सबसे बड़ा संचित भंडार कौन सा है और उत्पादन कहाँ होता है। प्लस भारत में सबसे अधिक कौन सी चट्टान में खनिज पाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खनिज संसाधन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंस खनिज है उन सभी खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य प्लस सबसे अधिक संचित भंडार वाला राज्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप एग्जाम हॉल में देखिएगा कि एक दो क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो आज इसे भी रिवीजन कर लेंगे। दोस्तों अगर पॉलिटिकल साइंस में आते हैं तो राज्यों का पुनर्गठन। अब राज्यों का पुनर्गठन भाग 1 से रिलेटेड है और भाग 1 में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 है। यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ था। जैसे गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, तो सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था, या मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है कि इधर एक तरफ 4 राज्य का नाम दिया रहेगा और दूसरे तरफ कुछ वर्ष दिए हुए होंगे, जिसे आपको मैच द फॉलोइंग के माध्यम से मिलाना होगा। साथ ही यहाँ पर कुछ कमिटियों का भी गठन हुआ था, जैसे एस.के. धर कमेटी, जे.भी.जी. कमेटी। तो जो भी कमिटीज बना था वो कमेटी का गठन कब हुआ था और वो कमेटी के द्वारा क्या निर्णय दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो राज्यों का पुनर्गठन में आपको कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था इसे मगअप कर लेना है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, आज का जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वह भारतीय वित्त व्यवस्था। अब भारतीय वित्त व्यवस्था इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक्स है। तो इसमें सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, साथ ही साथ रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं और गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, साथ ही रिजर्व बैंक का क्या वर्क है। उसी तरह से भारत में बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है और कौन कौन सा मेजर बैंक है इंडिया में जिसका कि मुख्यालय कहाँ है, और
बैंकिंग सेक्टर का क्या क्या योगदान है भारत के विकास में, ये भी यहाँ एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्तमान में भी बहुत अधिक चर्चा में रहा है। तो ये आपका बैंकिंग सेक्टर से है। प्लस यहीं पर आपको नाबार्ड के बारे में जानना होगा, सिडबी के बारे में जानना होगा, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में जानना होगा, और कुछ अन्य मेजर्स है बैंक है उनके बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। दोस्तों यह अगला जो मेरा टॉपिक्स है वह टॉपिक्स आपका साइंस पेपर से है, पोषक पदार्थ, अर्थात मेरे शरीर के विकास के लिए कौन कौन सा पोषक पदार्थ की आवश्यकता है और वो पोषक पदार्थ की पूर्ति कैसे होती है। जैसे जल, आपका विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति शरीर को कौन कौन सा खाद्य पदार्थों के माध्यम से होता है। प्लस विटामिन, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और जो भी विटामिन है वे सभी विटामिन के रासायनिक नाम, प्लस उन विटामिन के पूर्ति करने वाले खनिज और फसल, साथ ही साथ कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरह से विटामिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लस जल, जैसे मानव शरीर के कुल वेट का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, एक यूथ को प्रतिदिन कितने लीटर जल पीने की आवश्यकता होती है, इस तरह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। और विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से तथा फैट से, वसा की प्राप्ति कौन कौन सा क्षेत्र से होता है, कौन कौन सा पदार्थ से होता है, तो इसको भी आपको रिवीजन करने के जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस चैप्टर से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार मेरे द्वारा जो टॉपिक्स बताया गया, अगर इन टॉपिक्स का आप सही रूप से रिवीजन करते हैं तो एग्जाम हॉल में इन टॉपिक से आप 10 से 12 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से देखेंगे ही देखेंगे। अतः आप सभी इन टॉपिक्स का सही रूप से रिवीजन कर लें। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।